ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा, इसके पालनकर्ता विष्णु और इसके सहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड के रूपी अंडा जल में उत्पन्न हुआ। भगवान ने उसे अंडे को दो भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का पृथ्वी बन गया। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीच, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहा, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों का रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्षस्थल में पितर, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उसके प्रियव्रत उतानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उतानपाद से विवाह हुआ। उतानपाद और सुनीति से 23वीं पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की सृष्टि और दन्न नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षु हुए। चाक्षु के वरुण नामक पुत्र हुआ। परु की अग्नि, पत्नी के अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनिधा नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे महापापी निकला, जिसे ऋषियों से हुंकार द्वारा मृत्युलोक में पहुंचा दिया। सुनिधा की प्रार्थना पर वैन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी को दोहन किया और राजसु यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षचब, विश्वजीत नामक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुरुषु की पुत्री वहरनी से विवाह किया। उसके दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने 4 अचर 4 पैर वाले जंतु को उत्पन्न किया। राजा दक्ष ने वारनी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हर्षव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर बैरागी बन गए। ये देखकर दक्ष ने फिर से शावलशव नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी को उपदेश सुनकर वे भी सब बैरागी बन गए। ये देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रेनाद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके 50 प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों को धर्म से विवाह कर दिया, 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगीरा के साथ, 2 का कृष्णशप के साथ तथा शेष पुत्री का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया। 2 नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव, दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म का 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, बसु, जामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के सांध्य, मृता के मरुतज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुतवान, भानु के 12 भानु, लंबा के गोस, जामी के नाम, वसु के अष्टवसु, अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अमर, ध्रुव, सोम, दर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव के संसार तो प्रसिद्ध काल से नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। दर के पुत्र द्रवणी, द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र प्रोजन हुआ। अनिल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिकेय उत्पन्न हुए। उनके शासक विशाख और त्यागमय नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, आज्ञ, भव, भीम, बाम, उग्र, वृषा, कृपी, अजैकपाद, हरिवर्धन, बहुरूपम तथा महान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजैवपाद, हरिवर्धन, त्वष्टा, वीरवान, हर, बहुरूप, त्रैंबक,
अथ, रजत, ब्रिकाप, कपि, शंभु, करपदी तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं।